हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बेटा, जो सब टॉपिक्स हम लोग ने सीख लिए थे वो डिवाइजर्स के बारे में सीख लिया था, एक्सपोनेंट निकालना सीख लिया था, रैंक निकालनी सीख ली थी और इस टाइप के क्वेश्चन सीख लिए हम लोगों ने, परमुटेशन की डेफिनेशन सीख ली। अब आते हैं बेटा, देखो दो बातें हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग एनपीआर और एनसीआर के कंसेप्ट पे, एनपीआर और एनसीआर के कंसेप्ट पे। यहां से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप पता चलेगी कि होते क्या है दोनों आखिर, और यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग है, समझ लो। एनपीआर एनसीआर, एनसीआर दिल्ली वाला एनसीआर नहीं है। एनपीआर का मतलब एन में से आर चीजों का परमुटेशन करना, मतलब अगर एन चीजें उठाई उनमें से आर को अरेंज करना। और एनसीआर का मतलब होता है एन में से आर चीजों को चूज करना या सेलेक्ट करना। सी का मतलब है कॉम्बिनेशन, मतलब सेलेक्ट करना, चीजों को उठाना, चूज करना या फिर सेलेक्ट करना। और पी का मतलब है परमुटेशन यानी अरेंजमेंट, परमुटेशन यानी अरेंजमेंट, परमुटेशन यानी अरेंजमेंट। तो ध्यान से सुनना, एनपीआर एनसीआर के बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, वरना बहुत तकलीफ होगी आगे। देखो बेटा, अगर हम लोग एनपीआर एनसीआर के बारे में बात करें, पहले एनसीआर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनसीआर का मतलब है एन में से आठ चीजों को चूज करना या फिर सेलेक्ट करना। एनसीआर का मतलब है एन में से आठ चीजों को चूज करना या फिर सेलेक्ट करना। जैसे हमने बोला, एक बच्चा है बेटा, यहां बैठा हुआ है अपने घर पे, उसके घर की छत पे 5 लोग बैठे थे, उसके घर की छत पे 5 लोग बैठे थे। मम्मी बैठी, दादी बैठी, पापा बैठे, एक भाई बैठा और एक बहन बैठी। मान लो मम्मी बैठी, दादा बैठे, पापा बैठे, भाई बैठा, बहन बैठी। ये जो लड़का बैठा है बेटा, इसके पास उसके चाचा जी आए, बोला जाओ 5 में से 2 लोगों को पकड़ के लाओ। जो छत पे 5 लोग बैठे उनमें से 2 लोगों को पकड़ के लाओ। इन 5 बंदों के नाम मान लेते हैं बेटा, ए मान लेते हैं, इसका बी, इसका सी, इसका डी और इसका ई। तो चाचा जी ने बोला इस लड़के से कि जाओ 5 में से 2 बंदों को पकड़ के लाओ। ये लड़का ऊपर गया छत पे, कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया बेटा? क्योंकि 5 में से 2 को पकड़ के लाना था। तो इसने सोचा कि हम ए और बी को ले जाए, कि ए और सी को ले जाए, कि ए और डी को ले जाए, कि ए और ई को ले जाए, या फिर बी और सी को ले जाए, कि बी और डी को ले जाए, या बी और ई को ले जाए, या फिर सी और डी को ले जाए, कि सी और ई को ले जाए, या फिर डी और ई को ले जाए। तो ये लड़का नीचे आया बेटा चाचा के पास और बोला कि चाचा जी 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने के, चूज करने के, पकड़ने के तो 10 तरीके हैं अपन के पास, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई, डी। तो हम क्या करें, किनको पकड़ के लाए? चाचा जी को ये बात बिल्कुल बेटा पसंद आई कि मेरे छोटे से बच्चे को मैथ्स में कॉम्बिनेशन आ रहा है समझ में। वो 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके देखने लग गया कि ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई, डी ई। 5 में से 2 लोग को सेलेक्ट करने के कितने तरीके? तो 10 तरीके बेटा। देखो 10 लिखे हुए तरीके, 10 तरीके लिखे हुए। अरे 4 + 3 + 2 + 1 टोटल 10 तरीके। तो चाचा जी ने बोला बहुत अच्छी बात बेटा, चाचा जी खुश हुए। अब चाचा जी बच्चे को एक पार्टी में ले गए। कहां ले गए? एक पार्टी में ले गए। और पार्टी में बेटा 5 के बजाय पार्टी में 50 बच्चे बैठे हुए थे, 50 लोग खड़े थे, 50% थे पार्टी में। 5 के बजाय इस बार ऐसे करके 50 बंदे बैठे हुए थे, 50%। चाचा जी ने अपने लड़के से बोला कि जाओ 2 को पकड़ के लाओ। अब लड़का कंफ्यूज, अरे पिछली बार तो केवल 5 लोग थे, तो उसने गिन लिए थे, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई, डी ई। उसने पिछली बार तो गिन लिए। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ बेटा। वो क्या कंफ्यूज हुआ? क्योंकि लोग ज्यादा थे, ऑर्डर लिखने लग गया तो भूल गया बीच में। तो चाचा जी के पास आया, कह रहा चाचा जी मुझसे नहीं हो पा रहा, आधे घंटे का समय हो गया, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ सारे मेथड, सारे तरीके। तो चाचा जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आज हम तुम्हें एक फॉर्मूला बताते हैं, अब तुम्हें गिनने की जरूरत, बनाने की, ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और उन्होंने अपने बच्चे के सामने लिख दिया एनसीआर। तो बच्चे ने बोला ये क्या है चाचा जी, एनसीआर क्या है? तो चाचा ने बोला एनसीआर का मतलब है बेटा एन में से आर लोगों को चूज करना। जैसे पिछली बार तुम चूज कर रहे थे 5 में से 2, तो तुम लिख देते 5C2। इस बार तुम चूज कर रहे थे 50 में से 2, तो तुम लिख देते बेटा 50C2। तो बच्चे को ये बात अच्छी लगी। बच्चे ने बोला फिर क्या करें पापा चाचा जी कि 5 में से 2 लिख दिया अब, क्योंकि उसको तो बेटा अभी एनसीआर ओपन करने ही नहीं आता। उसको तो यही पता है कि चाचा जी ने एनसीआर फॉर्मूला बता दिया, और एनसीआर का मतलब जो होता है वो एन में से 8 चीजों को उठाना होता है। तो 5 में से 2 लोगों को उठाने के तरीके 5C2, 50 में से 2 को उठाने के 50C2, 10 में से 2 को उठाने के 10C2, 9 में से 3 को उठाने के 9C3, 8 में से 4 को उठाने के 8C4। ये बच्चे को लिखना आ गया। फिर चाचा जी ने बोला चलो तुम्हें हम फॉर्मूला इसको ओपन करने का फॉर्मूला बताते हैं बेटा, एनसीआर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताते हैं। तो चाचा जी ने उसके आगे लिखा एनसीआर को ऐसे ओपन कर सकते हो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। बच्चा बड़ा समझदार था, उसको फैक्टोरियल के बारे में पता था। उसने बोला अब समझ में आ गया चाचा जी, मतलब आपका कहना है कि 5 में से 2 लोगों को अगर हमने उठाया, 5 में से 2 लोगों को अगर हमने उठाया तो हम लोग लिखेंगे बेटा 5C2। और 5C2 को सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो आपने फॉर्मूला बताया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 5 माइनस 2 3 हो गया। चाचा जी ने बोला बिल्कुल सही। लड़के ने बोला फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है। काटा, आंसर 10 आ गया। बच्चा भी खुश। हमने भी तो 10 तरीके निकाले थे, लेकिन चाचा जी ने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। तो आज के बाद से याद रखोगे एनसीआर का मतलब होता है एन में से 8 चीजों को चूज करना, सेलेक्ट करना, उनका कॉम्बिनेशन करना, उठाना। एन में से 8 चीजों को चूज करने के टोटल तरीके एनसीआर, और उसको खोलने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो पहली चीज तो ये बच्चे को समझ में आई। अच्छा, अब चाचा जी ने बोला 5 में से 2 को अरेंज करो, तो अरेंजमेंट का मतलब समझ गए होगे 5P2। तो बच्चे ने बोला ये तो हमें चाचा जी पता है कि 5 में से 2 को अरेंज करना हो तो पहले हम 5 में से 2 को चूज कर लें और उन 2 से बोले कि भैया तुम दोनों अरेंज हो जाओ। चाचा जी को बड़ा अच्छा लगा बेटा ये काम करते देख। चाचा जी को बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे ने डायरेक्ट 5P2 को 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख दिया। बच्चा थोड़ा सा समझदार था, उसने बोला कि चाचा जी अरेंज तो 2 चीजों को अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 वेज, ये आपने हमें पिछले टर्म पे बताया था। 3 चीजों को अरेंज करने के फैक्टोरियल 3, 4 चीजों को फैक्टोरियल 4, 5 चीजों को फैक्टोरियल 5, n चीजों को फैक्टोरियल n। तो अगर 5 में से 2 को अरेंज करना हो तो पहले हम 5 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर उन 2 से बोलेंगे भैया अरेंज हो जाओ। 9 में से 4 लोगों को अरेंज करना हो तो पहले हम लोग 9 में से 4 लोगों को चूज करेंगे, फिर उन 4 से रिक्वेस्ट करेंगे यार तुम अरेंज हो जाओ। बिल्कुल ये दोनों बात बराबर है बेटा, याद रखना ये दोनों बातें बराबर है। तो बच्चे की इतनी काबिलियत देख करके चाचा जी ने उसके सामने लिखा कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि एनपीआर जो होता है वो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। बच्चे ने बोला अभी तक तो हम यही लिख रहे थे, एनपीआर बराबर एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। अच्छा, चाचा जी ने जो फॉर्मूला बताया था बच्चे ने यहाँ पे अप्लाई रखा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। उन्होंने फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर को कैंसिल किया और एनपीआर का एक नया फॉर्मूला बच्चे ने चाचा जी को बताया कि चाचा जी एनपीआर का फॉर्मूला ये होना चाहिए। अरे चाचा जी बेहद खुश। उन्होंने बोला कि एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला मेरे बच्चे को पता चल गया कि एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये 2 फॉर्मूले तुम भी मत भूलना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एनपीआर को ओपन करने का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एनसीआर को जो ओपन करने का फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये तुम्हें याद होनी चाहिए।
पहली प्रॉपर्टी की NCR बोलो या NCN माइनस आर बोलो, बात एक ही है। सारे फॉर्मूले बेटा प्रॉपर्टीज है, ये याद होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज बेटा NCR की, NCR को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर से n बाहर लो, नीचे से r बाहर लो, ऊपर एक नंबर कम कर दो, नीचे एक नंबर कम कर दो। ये सब बातें भी प्रूफ भी कराएंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। किसी भी क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा इन छोटे मोटे फॉर्मूलों को। NCR में अगर तुम NCR माइनस 1 जोड़ोगे, NCR में अगर तुम NCR माइनस 1 जोड़ोगे तो n+1 CR आएगा। क्या आएगा? n+1 CR आएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये सब याद होनी चाहिए। NCR को हम लोग लिख सकते हैं NCN माइनस आर। दूसरा फॉर्मूला NCR का बेटा, ऊपर से n बाहर ले लो, नीचे से r बाहर ले लो, ऊपर एक नंबर कम कर दो, नीचे एक नंबर कम कर दो। NCR में अगर तुम NCR माइनस 1 जोड़ोगे तो n+1 CR आएगा। ये तीन फॉर्मूले तुम्हें और याद होने चाहिए। और तुम्हें ये भी पता है बेटा कि NPR का जो फॉर्मूला होता है, ये तो पहले भी लिख चुके हम लोग, NCR इंटू फैक्टोरियल आर होता है। NCR इंटू फैक्टोरियल आर होता है। अब इन तीन फॉर्मूलों को तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है। तो इन फॉर्मूलों को समझते हैं बेटा हम लोग कि ऐसा क्यों लिखा है, तो जरा सुन लेना। पहला फॉर्मूला हमने तुमसे क्या लिखा था, n में से r चीजें चूज करो या n में से n-r चीजें चूज करो, बात एक ही है। n में से r चीजें चूज करो या n में से n-r। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल की क्लास में 40 बच्चे बैठे थे, 40 स्टूडेंट थे। हम आए और हमने बोला कि हम 2 लोगों को इनाम देंगे। उन 40 में से हमने बोला कि हम 2 लोगों को इनाम देंगे। हमने क्लास में एंट्री मारी, बोला बेटा तुम और तुम खड़े हो जाओ, तुम 2 बच्चे खड़े हो जाओ। बाकी के अर्थी बैठे बैठे सोच रहे होंगे साला इन दोनों को इनाम मिल गया। हमने क्या काम करा बेटा, हमने 40 में से 2 बच्चों को चूज किया, तो बाकी के अर्थी ने सोचा कि साला इन दोनों को इनाम मिल गया। अच्छा, अगर हम क्लास में घुसते और बोलते तुम और तुम बैठे रहो, बाकी 38 खड़े हो जाओ। इस बार हमने क्या किया बेटा, 40 में से 38 बच्चे चूज किए और बोला कि तुम दोनों बैठे रहो, बाकी 38 खड़े हो जाओ। तब भी जो खड़े हुए थे 38, उन्होंने सोचा साला जो 2 बैठे उनको इनाम मिल गया। तो 40 में से 2 बच्चे चूज करो या 40 में से 38 बच्चे चूज करो, 40 में से 2 स्टूडेंट को चूज करो या 40 में से 38 स्टूडेंट को चूज करो, बात एक ही है। और वैसे भी फॉर्मूला खोल के भी देख सकते हो बेटा, फैक्टोरियल 40 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-r, 40 माइनस 2 38। इधर भी वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तुमने देखा यार ये दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया। इसका एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद से याद रखोगे बेटा, NCR की वैल्यू जो होती है वो NCN-r के बराबर होती है। दूसरा फॉर्मूला जो हमने तुम्हारे सामने लिखा था बेटा, वो लिखा था NCR बराबर, ऊपर से n बाहर लो, नीचे से r बाहर लो, ऊपर एक नंबर कम कर दो, नीचे भी एक नंबर कम कर दो। तो सबने बोला हाँ सर ये तो आपने लिखा था, क्यों लिखा जरा वो भी सुन लो। जैसे कभी तुम्हारे सामने बेटा लिखा हो 9C4 और इसकी वैल्यू निकालने को आए, तो एक बच्चा बोलेगा सर अभी आपने बताया था इसकी वैल्यू तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 9 माइनस 4 5। और हम इसको सॉल्व करना जानते हैं कि 9 बाहर ले लो, फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 24 होता है इंटू फैक्टोरियल 5। ये और ये कैंसिल हो गए, 8 से कट किया, फिर 3 से कट किया, सॉल्व कर लिया, 3 इंटू 7 इंटू 6, ये अपना आंसर आ गया। तो बेटा ये भी काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि NCR का फॉर्मूला लगा दो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन उससे एक आसान तरीका बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करके, सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करके भी बेटा 9C4 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये ज्यादा आसान बात। क्या काम करो बेटा, ऊपर से 9 बाहर लो, नीचे से 4 बाहर लो, फिर ऊपर से एक नंबर कम कर दो, नीचे भी एक नंबर कम कर दो, फिर ऊपर एक नंबर कम कर दो, सॉरी, फिर ऊपर एक नंबर कम कर दो बेटा, नीचे भी एक नंबर कम कर दो, फिर ऊपर एक नंबर कम कर दो, नीचे भी एक नंबर कम कर दो। ये काम तब तक करो जब तक नीचे 1 ना मिल जाए, तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा 3 से कट कर दिया, 3 3 9, 4 इंटू 2 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब भी देखो आंसर कितना आ गया, 3 इंटू 7 इंटू 6।
तो चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है। ये थोड़ा आसान पड़ गया बेटा, ये फॉर्मूला यूज करना थोड़ा आसान पड़ गया। तो जैसे अब कभी तुमसे कोई पूछे, किसी ने बोला, किसी बच्चे ने बोला सर हमसे पूछा गया 10c3 की वैल्यू बताओ, तो तुरंत लिख दो 10/3, ऊपर एक नंबर कम करो, नीचे एक नंबर कम करो, ऊपर एक नंबर कम करो, नीचे एक नंबर कम करो, और ये अपना आंसर आ गया। सबको बात समझ में आ गई होगी बेटा। अच्छा, कोई बच्चे ने अब ये बोला कि सर अगर कभी ऐसा आ जाए तो 10c9, तो क्या हम इतना बड़ा काम करेंगे, पहले 10 फिर नीचे 9 फिर ऊपर 9 फिर 8 फिर 8 7 ऐसे करके, सर ये तो लेंदी पड़ जाएगा, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। अबे उसके पहले हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है, चाहे NCR लिखो चाहे NCN-R लिखो, बात एक ही है। तो 10c9 को तुम 10c1 लिख दो। अरे बात समझ में आती हो क्या? 10c9 को 10c10-9 यानी 10c1 लिख दो, और 10c1 को सॉल्व करने का तरीका 10/1, नीचे 1 आ गया, यही अपना आंसर आ गया। जैसे किसी ने बोला 9c7 की वैल्यू क्या होगी, तो 9c7 को 9c2 लिख दो, और इसको तुरंत लिख दो 9/2 इंटू 8/1, काट दो बेटा, 2 से कट करो, 36 अपना आंसर आ गया। तो ये छोटी मोटी बातें बेटा, ये सब बेसिक्स में आएंगी, धीरे धीरे बेटा थ्योरी बढ़ती चली जाएगी। 3 से 4 टर्न बाद, 3 से 4 क्लासेस बाद हम लोग बेटा परम्यूटेशन के एडवांस लेवल पे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे, रियली बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो एक एक करके सारी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले तो मैं समझ में आ गए, ये पहला फॉर्मूला भी और ये दूसरा फॉर्मूला भी। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला एक हमने और लिखा था, वो भी बेटा देख लो, थोड़ा पेन दूसरा यूज कर लेते हैं ताकि तुम्हें फॉर्मूला दिखाई दे। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखा था कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। ये भी याद हो गया होगा बेटा फॉर्मूला, कि अगर हम लोग ने ये फॉर्मूला लिखा कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, अरे बिल्कुल आसान बात। किसी ने लिखा 4C2 प्लस 4C1, तो एक बच्चा बोलेगा सर इसको तो हम लोग 5C2 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 4C1 की वैल्यू 4 होती है, और 5C2 की वैल्यू 10 होती है। तो अगर ये चीज जो है इसके बराबर है, तो देखो बेटा क्यों बराबर है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, दोनों जगह पे देखो 4 4 लिखा, कांस्टेंट है, और यहां पर अगर r लिखा तो एक नंबर कम लिखा, अगर यहां 2 लिखा तो एक नंबर कम लिखा, तो इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, N+1 CR। n की वैल्यू 4, N+1 हो जाएगा 5C, और दोनों में बड़ा कौन है, r ज्यादा बड़ा है, r-1 कम है, तो इनमें जो बड़ा होगा वो आएगा बेटा। अरे बड़ा वाला नंबर ही नीचे आ रहा है, तो बड़ा कौन है, 2 1 में 2 है, तो ये अपना आंसर आ गया। तो आज के बाद से तुम्हें 3 फॉर्मूले याद हो गए। पहला फॉर्मूला कौन सा बेटा, NCR बराबर NCN-R। दूसरा फॉर्मूला NCR को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N/R, N-1 CR-1। और तीसरा फॉर्मूला बेटा NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। बात समझ में आ गई? ये 3 फॉर्मूले तुम्हें अब याद हो जाने चाहिए बेटा। आगे की क्लासेस में यूज करेंगे इन फॉर्मूलों को, बहुत ढंग से यूज करेंगे बेटा। तो इतनी कहानी सबको समझ में आ गई होगी। अगले में आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट पे। तो ये सब करने के बाद जो आज हम लोगों ने पढ़ा बेटा वो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चंस करा दिए थे सारे, NPR NCR के बारे में बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब देखते हैं बेटा हम लोग, अब अगली हेडिंग डालो बेटा, गैप मेथड बॉक्स मेथड। गैप मेथड एंड बॉक्स मेथड, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे क्वेश्चनों में लगने लगेगी कुछ दिन बाद से। गैप मेथड एंड बॉक्स मेथड, गैप मेथड एंड बॉक्स मेथड, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा इस कंसेप्ट को, कि गैप मेथड कहां लगता है और बॉक्स मेथड कहां लगता है, कब यूज में आते हैं इस टाइप के मेथड, किन क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं। तो सुनना बेटा, जैसे तुम्हारे पास एक नाम लिखा, मान लो अभिषेक, ABHISHEK, हमने तुमसे बोला कि ऐसी कितनी स्पेलिंग बनेंगी, अभिषेक नाम का यूज करके ऐसी कितनी स्पेलिंग बनेंगी जिसमें A, B और I कम्स नॉट टुगेदर, साथ साथ ना आए,
कम्स नॉट टुगेदर, ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड एक साथ नहीं आना चाहिए। तो जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में बेटा कम्स नॉट टुगेदर लिखा हो, याद रखना बेटा गैप मेथड लगने वाला है। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में कम्स नॉट टुगेदर लिखा हो, याद रखना गैप मेथड लगने वाला है। और होता क्या है बेटा गैप मेथड, तो बाकी बचे वाले वर्डों को लिख लो। अब देखो गैप मेथड लगा रहे हैं, ए हमें अभिषेक नाम का यूज करके टोटल वो वाली स्पेलिंग चाहिए थी जिसमें ए बी और आई साथ साथ ना आए। तो तुम एक काम करो बेटा, बाकी बचे वाले वर्डों को लिख लो, एच एस एच ई के, बाकी बचे वाले वर्डों को लिख लिया। अब हमने तुमसे बोला कि बताओ टोटल गैप कितने इन वर्डों के बीच में। तो एक बात याद रखना बेटा, जितने वर्ड लिखे हो उससे एक ज्यादा गैप होता है। तो देखो, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, पांच गैप, छह गैप, टोटल 6 गैप थे। क्वेश्चन क्या था मेरा, यह अभिषेक एक नाम लिखा हुआ बेटा, इस स्पेलिंग से वो वाली स्पेलिंग बताओ, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें ए बी और आई साथ साथ ना आए, ऐसी कितनी स्पेलिंग बनेंगी। तो हमने क्या काम किया बेटा, ए बी और आई को छोड़ करके बाकी बचे वाले, ए बी और आई को छोड़ करके बाकी बचे वाले वर्ड्स लिख लिए। टोटल हमने गैप देखे कि 6 गैप हो गए बेटा, जितने वर्ड बचते हैं उससे एक ज्यादा गैप होते हैं। तुम एक काम करो, 6 में से कोई 3 गैप चूज कर लो। क्यों बेटा 6 में से कोई 3 गैप चूज किए, क्योंकि ए बी और आई को इन गैप में डालोगे तभी तो वो एक साथ नहीं आएंगे, तभी तो कम्स नॉट टुगेदर होंगे बेटा, एक साथ नहीं आ पाएंगे क्योंकि गैप में डाल रहे हम लोग। तो जब भी क्वेश्चन में लिख करके आ जाए कम्स नॉट टुगेदर, याद रखना हम लोग उनको कहां डालेंगे, गैप में, ताकि वो अलग अलग हो जाए। तो 6 में से 3 वर्ड चूज किए, 6 में से 3 वर्ड 3 जगह चूज करी, और मान लो जैसे हमने ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह चूज कर ली। यहां हम डालने वाले ए और बी और आई को। तुमने बोला सर 6 में से 3 गैप चूज कर लिया, हमने ए बी आई डाल दिया। एंड ये 5 वर्ड जो लिखे थे बेटा, ये भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना इसी ऑर्डर में लिखे हो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि एच एस एच ई के ही ऑर्डर में लिखे हो, किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं ये सारे। तो इन 5 वर्डों को अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज, क्योंकि दो बेटा 2 एच जो है वो 2 बार आ रहा है, सबको समझ में आता होगा। जितने जितने वर्ड सेम होते हैं उतने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं। अच्छा, और क्या काम कर सकते हैं बेटा हम लोग, ये जो ए बी और आई को डाला है, ये 3 भी आपस में फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो अपना ये फाइनल आंसर है, ये भी काम करना एंड ये भी काम करना एंड ये भी काम करना। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग इतनी बनेगी जिसमें ए बी और आई साथ साथ ना आए। फिर से सुन लो बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, जितने वर्ड बचे उससे एक ज्यादा गैप है। हमने 6 में से 3 गैप चूज किए। क्यों 6 में से 3 बेटा गैप चूज किए, क्योंकि हमें 3 वर्ड ए बी और आई को डालना था। बाकी बचे वाले वर्ड जो थे एच एस एच ई के, उनको अरेंज मारा। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज से, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज से। बाकी जो बेटा वर्ड बचे ए बी और आई, इनको अरेंज कर दिया। ए बी और आई को अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 3 तरीके, क्योंकि उनमें तो कोई सेम है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग इतनी बनेगी जिसमें ए बी और आई साथ साथ ना है। अच्छा, बॉक्स मेथड क्या होता है जरा वो भी सुन लो। बॉक्स मेथड ये कहलाता है बेटा कि नाम लिखा था मान लो अभिषेक, ए बी एच आई एस एच ई के, फिर से वही नाम लिया, और हमने बोला कि इस बार ए बी और आई जो है वो साथ साथ आने चाहिए, कम्स टुगेदर। तो जब भी कम्स टुगेदर का नाम हो, याद रखना बेटा बॉक्स मेथड लगता है, याद रखना बॉक्स मेथड लगता है। तो अब ए बी आई को साथ साथ लाना है, ए बी आई को हम लोग साथ साथ ले आए, एक डब्बे में बंद कर दिया। एक डब्बे में बंद करने का मतलब है अब वो अलग अलग भाग ही नहीं सकते, ए बी और आई जो है वो अलग अलग नहीं जा सकते बेटा, वो एक बॉक्स में बंद है, मजबूरी है उनका साथ आना। बाकी बचे वाले वर्ड लिख लो, एच एस एच ई के। अब इनको अरेंज मार दो बेटा, बोलो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। तो तुम गिनोगे सर 1 2 3 4 5 6, डब्बा एक ही गिनना है। टोटल वर्ड कितने हो गए बेटा 6। 6 चीजें कितने टाइप से अरेंज कर सकती हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड मारा, क्योंकि 2 एच सेम थे। अच्छा, डब्बे के अंदर भी तो ए बी आई आपस में मूव कर सकते हैं,
ए बी आई बन सकता, आई ए बी बन सकता, बी आई ए बन सकता, बी ए आई बन सकता, आई ए बी बन सकता, आई बी ए बन सकता। अरे तीन चीजें डब्बे के अंदर भी फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज हो सकती, हाँ या ना? तब भी तो बेटा ए बी और आई साथ साथ अगर डब्बे के अंदर ही मूव कर रहे हैं तो कभी अलग होंगे ही नहीं। तो ये अपना टोटल आंसर है बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे अपना आंसर आ जाएगा। तो ये होता है गैप मेथड और ये होता है बॉक्स मेथड, बेहद आसान मेथड। कई क्वेश्चनों में हम लोग लगाएंगे बेटा गैप मेथड, बॉक्स मेथड। तो धीरे धीरे हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, आइडेंटिकल थिंग्स, डी अरेंजमेंट, सर्कुलर परमुटेशन, आगे की फर्दर क्लासेस में ही हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।